हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसी पर बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजली बिल जो है हमारा गलत होता है, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि गलत है, और गलत होता है तो सही कैसे करवाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ज़्यादा बिल आ गया, आपका बिल आता था 70 रुपये और आ गया मतलब 300, 400 या 200, 250, तो ये क्या हुआ, कैसे आ गया इतना, क्या प्रॉब्लम हुआ, वो चीज़ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट देखिएगा और समझिएगा। और हाँ, जो लोग भी हमारे हमारा कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो उसको आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चीज़ हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए, ये ऐसा कुछ बिजली बिल आता है, देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ बिजली बिल आता है। अब इसमें देखिए पूरा मेंशन है सब कुछ, पिछले महीने का पिछला बिल बाकी जो था, और पिछले महीना आपने कितना, पिछली बार आपने कितना बिल भरा है, और आपका मतलब जो कुछ भी है ना, सारा इसमें मेंशन किया गया है, मतलब सारा कुछ इसमें ऐड है। तो इसमें देखिए अब हुआ क्या है जो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा बिजली बिल जो है ना आता था 70 रुपये, 80 रुपये, लेकिन इस बार जो आया है ना, वो आ गया है 358 रुपये। ठीक है, 358 रुपये। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये जो किया है ना, हर महीने यूनिट जो दिखाया जा रहा था, वो दिखाया जा रहा था लगभग 10 से 15 यूनिट। ठीक है, लेकिन इस बार जो दिखा दिया गया है ना, अब वो डायरेक्ट दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पिछला नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है पठन। जी हाँ दोस्तों, पठन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है माह और पठन। ठीक है, महीना पठन। इसके बाद लिखा हुआ है पठन 530 पिछला। ठीक है, और वर्तमान भी लिखा हुआ है 530। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ तारीख 10/0/2024। इसके बाद 10/9/2024 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद स्थिति जो लिखा हुआ है मीटर का, वो लिखा हुआ है एमडी लिखा हुआ है, ये आता है मीटर का स्थिति। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गुणांक, तो 1 लिखा है, खपत 0 लिखा है। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया है रीडर ने, कि यहाँ पर यूनिट ही नहीं दर्ज किया है। जो हमारा यूनिट जो रीडिंग हुआ है, जो इसका बिल जनरेट हुआ है, वो यूनिट ही नहीं दर्ज किया है इस बिल पर। और देखिए दर्ज मांग जो है 1 किलोवाट पावर दे दिया है, और पावर फैक्टर 000 दे दिया है। ठीक है, इसके बाद MMC 0 औसत 84। ठीक है, अब घोषित यूनिट बोला जा रहा है 84 विपत्र। अब बताइए भाई, ए और ये बिल का जो कैटेगरी है वो ए है। ए होता है, एल के होता है, और ओ के होता है, और एन होता है। ठीक है, और ओ भी होता है। 3 तरह का, 4 तरह का बिल जनरेटिंग होता है। तो यहाँ पर ए दे दिया है और 84 यूनिट दे दिया है। अब बताओ भाई साहब, जहाँ मेरा 10 से 15 यूनिट भी नहीं खत्म होता है, 20 यूनिट बहुत चला जाए, वहाँ पर दे दिया है 84 यूनिट, मतलब 84 यूनिट दे दिया है। तो ये बिल गलत है, सरासर गलत है। इसको अब हम समझ कैसे गए, तो इस बिल में हम मेंशन है, तो इससे हम समझ गए। इसमें लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो लिखा हुआ है घोषित यूनिट, मतलब जो यहाँ से भेजा गया है वो 84 यूनिट भेजा गया है, तो ये गलत है, समझ गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऊर्जा बकाया 351 रुपये, मतलब 351 रुपये मेरा बिल बना है इस महीने का। अब विद्युत कर 41 रुपया। इसके बाद विलंब अधिभार 6 रुपया 43 पैसा है। इसके बाद अन्य बकाया 0 है, और कुल बकाया 398 है, 398 रुपये 81 पैसे। अब वर्तमान विपत्र विवरण दिया हुआ है, तो इसमें मतलब सब कुछ पढ़ के हम समझ सकते हैं कि हमारे बिल में क्या क्या चीज़ किया गया है, क्या क्या है सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ऐसा कुछ मिलता है। अब हम बात करते हैं, ये बिल हमारा गलत हो गया, तो इसको सही कैसे करें। अब गलत है ये तो समझ में आ गया, क्योंकि हम यूनिट देख सकते हैं कि पिछले महीने जब हमारा बिल जनरेट हुआ था तो कितना यूनिट था, और अभी जो जनरेट किया है तो कितना हुआ है। अब लगातार देखिए 84 यूनिट, जो कि 10 से 20 यूनिट हो जाए तो 20 यूनिट आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे 530 यूनिट था। अब 20 यूनिट आगे बढ़ेगा तो 550 होगा ना, लेकिन यहाँ पर 84 यूनिट बढ़ा दिया है, तो आप समझ सकते हैं कितना हुआ, 30 से 70 कितना क्या, मतलब 614 यूनिट हो जाता है। तो 600, हम 84 यूनिट यूज ही नहीं किया तो बिल कहाँ से भरेंगे। तो ये बिल गलत है सरासर, तो इसको सही करवाना होगा। तो
आप लोग ये तो समझ गए कि ये बिल गलत है। अब सही कैसे करवाना है, तो देखिए इस बिल को लेके जाना है या आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है बिल, ठीक है, और उसको लेके जाना है आपके बिजली ऑफिस। वहाँ पर जेई बैठा होता है, जेई साहब जो है ना वो रहते हैं। अब उसको आपको जाकर देना है क्या, ये ले जाना है और इसे दिखा देना है। और अगर आपको नहीं माने तो आप पिछले अभी जो बिल ये तो इसमें तो दो ही बार का है, पिछला है और अभी का है, ठीक है। मतलब पिछले बार आपने कितना भरा है उसका जनरेटर है, और इसके बाद इस महीने जो जनरेट हुआ है बिल वो है, उसका बाद का डिटेल इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। उसमें क्या होता है 6 महीने का जो है ना मतलब ये डिटेल होता है कि आपने कितना कितना यूनिट किस महीने में यूज किया। मतलब जब भी रीडर बिल जनरेट किया है ना तो उस टाइम आपके मीटर में कितना यूनिट मतलब रीडिंग हो चुका था, आपका उठ चुका था, आपने यूज कर लिया था, तो वो दिया होता है। तो इससे आप 6 महीना का है तो उससे तो कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे एक महीने में है 10 यूनिट, किसी में है 15 यूनिट, किसी में फिर है 7 यूनिट, किसी में है 14 यूनिट, किसी में है फिर 12 यूनिट। तो ऐसे करके अगर होगा तो एक मतलब अनुमान लग गया ना, एक अंदाज़ा तो लग गया ना कि इसका जो है ना 15 से है तो 20 तक जा सकता है, 20 से और नीचे जाएगा तो 5 तक जा सकता है। तो एक अंदाज़ा लग गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20। तो यहाँ पर 84 है तो ये 20 का लगाएंगे। उसको मानना पड़ेगा जब 6 महीने से हमने यूज नहीं किया, 12 यूनिट तक यूज किया, 15 यूनिट लास्ट यूज किया, तो हम 84 यूनिट कहाँ से यूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे। तो अगर 84 यूनिट हम यूज कर लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा गलती हुआ। तो इसीलिए इसको सही करना पड़ेगा, हमने जब यूज नहीं किया। और एक चीज़ दोस्तों याद रखना होगा, जब भी आप ये मतलब बिल सही करवाने जाए ना तो आपको मीटर में जो है ना आपका रीडिंग ले लेना है। रीडिंग क्या, आपको मतलब देख लेना है कि कितना यूनिट आपका उठा हुआ है, मतलब एक्चुअल जो रीडिंग है मीटर की वो ले लेना है आपका फ़ोटो मोबाइल में, और फिर जाना है वहाँ पर और इनको दिखाना, भाई देखो भाई मीटर में इतना है, यहाँ पर इतना दिखा रहा है। तो फिर हुआ क्या, हमने तो चलाया नहीं। अगर ऑटोमेटिक उठाया आपने नहीं चलाया तो फिर मीटर की कंप्लेन कीजिए, मीटर ख़राब है, चेंज करवाओ या टेस्टिंग करवाओ, जो भी करवाना है। तो ऐसे करके आप पता करवा सकते हैं और अपना बिल सही करवा सकते हैं जाके जेई साहब के पास, तो बिल ऐसे सही होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है ना जनरेट करता है तो उस टाइम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब रीडर जो आता है और जनरेट करता है तो उस टाइम भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि मीटर में से सही रीडिंग वो डाल रहा है या नहीं। अब जैसे देखिए ये बिल जनरेट किया है 84 यूनिट दे दिया, तो इसमें हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम नहीं थे यहाँ पर, तो ध्यान नहीं दिया तो ये 84 यूनिट डाल के। अगर रहते तो जब हमारा यूनिट 10 से 20 यूनिट खत्म होता है तो उसको 20 यूनिट से ज़्यादा देने नहीं देते। भाई साहब तो कहाँ से दे रहा है, जब हम चला ही नहीं रहे, क्या चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है घर में, तो फिर कहाँ से 84 यूनिट खत्म हो जाएगा। तो उसको बोलते तो वो समझ जाता, तो फिर उतना देता। वैसे ही अगर कोई टेटिया वेटा होता, मतलब थोड़ा वो खच्चर होता है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब टाइप करक आदमी होता है ना, मतलब सुनता नहीं है किसी का, वो ऐसा आदमी होता है तो वो नहीं मानेंगे। तो आपको बिल सही करवाना है तो आपको एक मतलब बिल डाउनलोड कर लेना है, आपको 6 महीने का होता है उसमें, और 1 मीटर का फ़ोटो ले जाना है। अगर दोनों मिलता नहीं है, डिफरेंट है, तो वो उसका बाप भी सही करेगा। अगर मिल जाता है मीटर से उसका तो फिर बिल आपको भरना पड़ेगा। अगर मीटर की टेस्टिंग करवाना होगा, मीटर की जांच करवाना होगा कि आपका मीटर ख़राब है या सही, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि बिल को कैसे सही करवाना है और कैसे समझना है कि बिल आपका गलत है। अगर समझ गए तो कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारा अगर कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हैं ना, इंटरटेनमेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।